जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड को लेकर। यूपी बोर्ड 2025 के पेपर को लेकर। यूपी यूपी बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये 6 नंबर में आया था और इस बार 2025 के पेपर में से आने के चांस है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानव के किन्हीं 4 कार्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स कार्यों का वर्णन कीजिए। आज के बाद आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको इतने अच्छे से इस चीज़ को समझा दूंगा और एक ऐतिहासिक चित्र के माध्यम से आपकी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को मैं याद करा दूंगा और 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के आपको कार्य लिखा दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं, ये मेरे पास 2024 का पेपर है, इसमें ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। मानव के किन्हीं 4 कार्य या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स कार्यों का वर्णन कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं, अंतःस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, यानी ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्रावी ग्रंथियां, और एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियां। यानी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स जो किसमें होते हैं? रक्त में, और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम। अब आपने समझ लिया कि अंतःस्रावी ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, यानी ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। एक चित्र के माध्यम से आपको सारी चीजें समझा दूंगा। और चित्र देखो, ये चित्र आपके सामने बना रहा हूं और मैं आपको सारी ग्रंथियों के बारे में इसी के माध्यम से समझा दूंगा। ये आपके सामने एक ऐतिहासिक चित्र, आप इसके माध्यम से सारी चीजें समझ लेना। मैंने इसकी ये बना दिया आंख, और इसकी ये नाक, और इसका ये मुंह, और इसकी ये जीभ, और इसके छोटे छोटे कान। ये आपके सामने एक चित्र बन गया, इसके माध्यम से मैं आपको सारी ग्रंथियों के बारे में समझा दूंगा। यहाँ पर जो ग्रंथि पाई जाती है इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक कहीं पे मस्तिष्क में दूसरी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, यानी इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि से कहते हैं। यहीं पे नीचे की जो तिर आंख होती है, एक नीचे की ग्रंथि पाई जाती है, पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि, पहले आपको बता दे रहा हूं ये ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, सारी बातें। और एक जो गले में होती है, इस तरीके से यहाँ पे 2 जोड़े हुए होते हैं, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और ये जो जोड़े होते हैं इसे कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। आपने कितने 1 2 3 4 5 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में जानी। पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। दूसरी हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक होती है पिनियल ग्रंथि, जो पीछे की साइड पाई जाती है। जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड। अब यहाँ पे बात करते हैं हृदय, यानी हार्ट की जस्ट सामने ग्रंथि होती है, जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं।
थाइमस ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पर किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथ इसे कहते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि। ध्यान सुन लो, मैंने ही बताया था 2024 में आए हुए क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन्स का वर्णन कीजिए और उनके बारे में बताइए। पहले मैंने कहा मस्तिष्क में पहली पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिनियल ग्रंथि, और उसके बाद थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस और एंट्रीनल ग्रंथि और जनन ग्रंथि। देखो मैं बताता हूँ, जो पीयूष ग्रंथि होती है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पीयूष ग्रंथि होती है यानी पीयूष ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है। वृद्धि हार्मोन्स यानी अगर अधिक वृद्धि होता है, पहले इस चित्र पर मत जाना, मैंने हंसते हंसते आपको समझा दूंगा। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस आपके समझ नहीं आ रहा, उसे सही से मैं एक बार दोबारा लिख दूं। हाइपोथैलेमस हमारा क्वेश्चन था, हमने वो उन्होंने हमसे पूछा 4 ग्रंथि के बारे में, लेकिन उसकी कितनी ग्रंथि? सारी ग्रंथि। और जो जनन ग्रंथि होती है इसमें 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, एक तो नर जनन ग्रंथ और बेटा एक होती है मादा जनन यानी मादा जन। अब हम बात करने वाले हैं 4 ग्रंथियों के बारे में, इनमें कौन कौन से हार्मोन और उसके कार्य क्या क्या होते हैं। यहां तक हमने बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं ग्रंथियों के कार्य क्या क्या होते हैं। पहले नंबर पर ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि, यानी पहली ग्रंथि की बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मैंने आपको बताया, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है। वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है। इसमें वृद्धि 2 तरीके की होती है। अगर अधिक वृद्धि हो जाती है, यानी कि अधिक वृद्धि, तो मानव क्या हो जाता है? विशाल गाय। विशाल गाय। और वृद्धि कम होती है, यानी कि वृद्धि कम हो, तो मानव कैसा हो जाता है? बौनापन, यानी बौना रह जाता है। अब मैं बता दूं आपको, ये पीयूष ग्रंथि होती है, इसमें जैसे मास्टर ग्लैंड का, इसमें वृद्धि हार्मोन्स होता है। वृद्धि हार्मोन्स 2 तरीके होता है। अधिक वृद्धि हो जाए तो मानव क्या होता है? विशाल गाय की तरह हो जाता है। वृद्धि कम हो जाए तो बौनापन रह जाता है। अब दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं, इसे हमने कहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी ग्रंथ। इतनी बात समझ आ गई? ये क्या करती है? ग्रंथि क्या करती है? इस ग्रंथि का उत्कार होता है, ये तापमान पर नियंत्रण करती है। क्या करती है? तापमान पर नियंत्रण। इससे तापमान पर, इसे एक नाम से और जाता है, इसे कहते हैं मतीरे की राड। पता है ये ग्रंथि क्या होती है? आपको लड़ाई झगड़ा कराने में कौन सी होती है? यही जो होती है, आप में जो होते हैं प्यार करने का जो सिखाती है, यही वो ग्रंथि होती है। उसके बाद एक आती है तीसरी ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि, इसका कार्य क्या होता है? पिनियल ग्रंथि का ये समय निश्चित करती है, यानी समय, आपको मॉर्निंग में कितने टाइम जागना है,
यानी आपको हगटन कितने टाइम जाना है, हगटन किस टाइम जाना है, आपको सुबह कितने टाइम जागना है, आपको सुबह कितने टाइम जाना है, और कौन सा कार्य कितने टाइम करना है, ये कौन बताता है, पिन्नी ग्रंथि बताती है। अब बात करते हैं हम चौथी ग्रंथि की। उसने 4 ग्रंथियों के बारे में हमसे पूछा। एक है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के अंदर एक थायरो ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थायरोऑक्सिन नाम का हार्मोन्स, थायरोऑक्सिन नाम का हार्मोन्स पाया जाता है। थायरॉन, इसमें क्या होता है, थायरोऑक्सिन नाम का हार्मोन्स पाया जाता है, इसमें आयोडीन की कमी से, यानी कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इसमें क्वेश्चन आता है होने वाला रोग, जिसे हम बोलते हैं घेंघा रोग। क्या कहते हैं, घेंघा रोग। इसमें क्या होता है, हमारा गला सूज जाता है, इसमें क्या होता है, गला हमारा सूज जाता है। देखो मैंने बेटा इसमें आपको मैंने समझाया, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, अंतरस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, मानव के किन्हीं 4 अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी 4 ऐसे कार्य बताइए जो अंतरस्रावी करती हूँ। तो पहली बात बेटा मैंने आपको बताया, जो पीयूष ग्रंथि होती है, उसमें 2 तरीके, मतलब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसमें वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है। वृद्धि हार्मोन्स का अधिक वृद्धि होने पर क्या होता है कि आदमी विशाल गाय की तरह होता है, और वृद्धि कम होने पर क्या होता है, आदमी बौनापन रह जाता है। फिर आती है बात हाइपोथैलेमस की, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जिसका क्या होता है, शरीर का मतलब तापमान पर नियंत्रण करना। क्या होता है, तापमान पर नियंत्रण करना। ये किसका कार्य होता है, हाइपोथैलेमस का। उसके बाद आती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या करती है, हमें किस टाइम कहाँ जाना है, कौन सा काम, अभी हमें शाम को सो रहे हैं तो सुबह कितने टाइम जागना है, इसका संकेत कौन देती है, पीनियल ग्रंथि हमें बताती है। उसके बाद आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में थायरोऑक्सिन नाम का एक हार्मोन्स पाया जाता है। थायरोऑक्सिन नाम का एक हार्मोन्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं। जिसमें क्या होता है, हमारा गला सूज जाता है। इसमें क्या होता है, गला हमारा सूज जाता है। मैंने आपको 4 हार्मोन्स के 4 ग्रंथियों के बारे में बता दिया। मैं और आपको 2 जो ग्रंथियां बाकी बची उनके बारे में बता दूं। एक हमारी ग्रंथि थी पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि थी। पैराथायराइड क्या होता है, पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, जो क्या होती है, यहाँ पर जो गला हमने बताया था, इस तरीके से मैंने एक चित्र आपको बनाया था, इस तरीके से। और चित्र में क्या था, यहाँ पर जो गला था, यहाँ पर जो गला था, यहाँ पर जो जॉइंट वगैरह थे, उन्हें क्या कहा था, पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता था। उसके बाद मैंने चित्र में इस तरीके से जो बनाया था, और मैंने कहा था हार्ट के आगे जो क्या होता है, इसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि, मतलब थाइमस ग्रंथि। क्या कहते हैं, थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि जो होती है बच्चों में पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसकी क्या, ये नष्ट होने लगती है। क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने जो किडनी के ऊपर बताया, एंट्रीनल ग्रंथि, एंट्रीनल ग्रंथि। एंट्रीनल ग्रंथि का कार्य होता है करो या मरो। ये एक ऐसी कंडीशन में होता है जहां पर आप इस तरीके से फंस गए, आपको क्या होता है, या तो वहां से निकलो या करो। इसका संकेत कौन देता है, एंट्रीनल ग्रंथि देती है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मेरे पास एक और बहुत ही ग्रंथि, जिसको हमने कहा था जनन ग्रंथि। क्या कहते हैं, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि क्या होती है बेटा, जनन ग्रंथि 2 तरीके की होती है, मादा जनन और नर जनन। जो मादा जनन होता है, मादा जनन यानी नर जनन, मादा जनन होता है अंडाणु, और नर जनन होता है शुक्राणु, शुक्राणु। ये इतनी इस बात थी। मैं आपको फिर बता दूं, सारी ग्रंथियों को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको बता दूं इस माध्यम से। यानी कि आप इस चित्र से देख लेना, मैंने आपके सामने ये चित्र बनाया, ऐतिहासिक चित्र से हम बोल सकते हैं, एक ऐतिहासिक चित्र, ऐतिहासिक चित्र। इसकी इतनी लंबी जीभ है, एक छोटे छोटे इसके कान बना दिए, कान बना दिए इसका, और ये गला बना दिया, और उसके बाद इसका आयताकार एक पेट बना दिया, और इसके पैर बना दिए, और ये इसके लहराते हुए हाथ। अब हम कहते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है
कि ग्रंथियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क में पहली होती है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। दूसरी होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहीं पर होती है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। और यहाँ पर क्या होता है, जो एच आकार की जो ग्रंथि होती है, एक बात और बता दूं, जो थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड, थायराइड जो ग्रंथि होती है, वो अगर आपसे पूछे कि ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर। क्या होता है बेटा, लीवर, सबसे लीवर, जिसे हम ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्ट से सबसे बड़ा। और वो पूरे स्त्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है थायराइड। कौन सी होती है, थायराइड। ये सबसे बड़ी ग्रंथि किसमें होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है किसमें, स्त्रावी ग्रंथियों में। स्त्रावी, अंतरस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड। अब आपको समझ। और यहाँ पर जो हमारे जॉइंट तरीके, दो तरीके मैंने यहाँ टिक जो लगाए थे, यहाँ पे क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि, यानी कि पैराथायराइड। और यहाँ पे मैंने एक हार्ट बनाया था, उसके आगे जस्ट जो पाई जाती है उसे कहते हैं थाइमस ग्रंथि। क्या कहते हैं, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। अब यहाँ पर क्या, किडनी के ऊपर जो पाई जाती है जिसे कहते हैं एंट्रिनल ग्रंथि, एंड्रीनल ग्रंथि। और यहाँ पर जो होती है इसे कहते हैं जनन, यानी जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। अब मुझे आप एक बार बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ कि यहाँ पे होता है नर जनन और यहाँ होता है मादा जनन, मादा जनन। अब मुझे आप गिनती करके बताओ इनकी संख्या कितनी, कमेंट बॉक्स में बस होता है 1 2 3। मैं आपको बता दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये बताओ इसकी संख्या कितनी है कमेंट में, कि थाइमस जो स्त्रावी ग्रंथियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है, आप कमेंट बॉक्स में इससे बताएं।